माई सेल्फ विमल सर, ओम साई अकेडमी गोएंड से आपके सामने ये जो क्वेश्चन है यह LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर का है। यह क्वेश्चन CBSE बोर्ड और हरियाणा बोर्ड दोनों के ही एग्जाम्स में आता है और 5 मार्क्स में आता है। यह उन क्वेश्चनों में से है जो लेंथी है और मुश्किल। आपके सामने ये 2 से 4 इक्वेशंस गिवन है, इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशंस में अलग अलग टाइप की इक्वेशन है। ये इक्वेशन वह एक लाइन की इक्वेशन है जिसमें x है, y है, कांस्टेंट टर्म 0 है। ये वो इक्वेशन है इसमें x है, y है, कांस्टेंट टर्म है। यह एक कंप्लीट लीनियर इक्वेशन है। इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 है और इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0। अब हम इन सब के बेस पर इन सभी को एक साथ ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। जो शेडेड रीजन होगा उसके चारों तरफ के पॉइंटों को डॉट लगाएंगे और चारों के 4 पॉइंट्स को A, B, C, D फाइंड करेंगे। चारों पॉइंटों को पुट करेंगे Z के अंदर। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमाइज वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमाइज वैल्यू होगी। आइए क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। लेस देन ग्रेटर देन का साइन, जो भी साइन हो हमेशा इक्वल का साइन लेकर चलना है। ये वो इक्वेशंस है जिसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग होती है। इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है, इसमें कुछ नंबर प्लस के पुट करते हैं, कुछ नंबर माइनस के पुट करते हैं। y की वैल्यूज रखेंगे, x की वैल्यूज आती रहेंगी, बॉक्स बना। इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, इसमें एक बार x को 0 पुट कर y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, 1 आएगा। y को 0 पुट कर x को फाइंड करोगे, माइनस में 2 आएगा, बॉक्स बना। ये वो इक्वेशंस है इसमें y 0 है, इसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मींस बॉक्स बनाने की नीड नहीं है। इसमें x 0 है, नो नीड टू ड्रॉ ए बॉक्स। आइए चारों इक्वेशंस को ग्राफ पर ड्रॉ करें। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 0 0 1 1 2 2। ये 1 इक्वेशन है। 0 0 मतलब ये पॉइंट की बात कर रहा है। 1 1 मतलब इधर से 1 उधर से 1 ये आएगा, इधर से 2 इधर से 2 ये आएगा, 3 3 ये आएगा, ऐसे यहाँ आएगा। सभी पॉइंटों को ज्वाइन कर दोगे तो आपकी लाइन नंबर 1 बन जाएगी। जो भी लाइन बनाओगे उसे नेम जरूर लिखना है। जैसे ये लाइन नंबर 1 है, यहाँ 1 का नेम जरूर राइट कर। अब लाइन नंबर 2 को y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2, y का 1 ये रहा, x का -2 ये रहा। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, नेम लिख देंगे लाइन नंबर 2। x इक्वल टू 3 को ड्रॉ करना वेरी वेरी इजी। 3 पॉइंट कहाँ है, x में ये है, लाइन लगा दो। 4 पॉइंट कहाँ है, y में ये है, लाइन लगा दो। चारों के 4 लाइंस में ड्रॉ करने के बाद अब देखना है कि कौन सी लाइन, कौन सा एरिया शेडेड वाला है। मैंने लास्ट टाइम बच्चों को समझाया था, मान लीजिए लाइन हो, अगर इसमें शेडेड रीजन ऊपर वाला आया है तो नीचे वाला एरिया कभी भी कॉमन नहीं आएगा। अगर इसका शेडेड रीजन नीचे वाला आया है तो ऊपर वाला एरिया कभी भी कॉमन नहीं आएगा। तो केयरफुली आप देखेंगे, 1 लाइन को चेक करेंगे। लाइन नंबर 1 है, इस लाइन 1 में ये पॉइंट पुट कर लिया हमने 1 कॉमा से। x की वैल्यू 1 रखेंगे, y को 0 रखोगे। 1 में से 0 गया, 1 1 बड़ा है 0 से, ये बात ट्रू है। तो ये लाइन नीचे की तरफ एक्ट करेगी। जब नीचे की तरफ एक्ट करेगी तो इसके ऊपर वाला एरिया, लाइन 1 के ऊपर का एरिया तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये एरिया कभी भी कॉमन नहीं आ सकता। इस बात को आप हमेशा रिमेंबर रखें। अब हम देखेंगे यहाँ पर लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 हमारी रही ये, इसके अंदर 0 0 पुट करोगे, 0 बड़ा है 2 से, फॉल्स बात है। लाइन नंबर 2 ये रही। ये लाइन नीचे की तरफ एक्ट नहीं करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसके नीचे वाला एरिया ये बना, इसके नीचे का एरिया ये बना, नीचे का एरिया ये बना। ये नीचे वाला एरिया कभी कॉमन नहीं। फिर आएगी लाइन नंबर 3 लाइन जा रही है ये, 0 0 पुट करोगे, 0 बड़ा है 3 से, फॉल्स है, ये इधर नहीं जाएगी, इसके पीछे वाला एरिया कॉमन नहीं आएगा। ये लाइन जाएगी नीचे की तरफ। इस प्रकार जो शेडेड रीजन बनेगा वो सभी के सभी का ये वाला शेडेड रीजन। फिर हमें बनाकर जो ये हमने लिखे हैं इन्हें हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये जो निकल कर आया है आपका शेडेड रीजन, ये निकल कर आया है जो हमने सामने यहाँ पे लिखा। दिस इज द शेडेड रीजन। तो सारे पॉइंटों को फाइंड करना है। एक पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे, एक पॉइंट किस किस लाइन से मिलके बना है, लाइन नंबर 3 से और लाइन नंबर 2 से। तो ए निकालने के लिए 2 और 3 लाइन की इक्वेशन को सोल्व कर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी प्रकार से हमें क्या फाइंड करना है, बी।
बी पॉइंट किस किस से मिलके बना है, 4 से, और किससे मिलके बना है, 2 से। बी लिखेंगे, 4 और 2 इक्वेशन को लेंगे, सोल्व कर कर एक्स वाई की वैल्यू निकाल कर बी को पुट करेंगे। सी किससे मिलके बना है, 4 से, और किससे मिलके बना है, 1 से। 1 और 4 को सोल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे ही निकाल लेंगे डी। चारों पॉइंटों को, जो हमारी जेड की वैल्यू होती है, उस जेड की वैल्यू के अंदर पहले ए पॉइंट रखेंगे, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, फिर बी, फिर सी, फिर डी। देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कहां है, सबसे छोटी वैल्यू 4 है। लिखेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 4 एट पॉइंट 4,4। मिनिमम वैल्यू 4 है और 4,4 पे है। मिनिमाइज मतलब छोटी वैल्यू बतानी। कभी कभी हमसे पूछता है कि मैक्सिमाइज वैल्यू बताइए। मैक्सिमाइज वैल्यू क्या होगी, जो सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी वैल्यू सब में क्या है, 10.5 है। तो लिखेंगे द मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ जेड इज 10.5 एट द पॉइंट ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है 3,5/2। ये आपका क्वेश्चन है, इसे ध्यानपूर्वक करना है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे। धन्यवाद।